क्या है, मेरे फादर ने भी संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया, आपकी भी फैमिली में किसी ने संघर्ष करके मुकाम हासिल किया। देखिए कंपेयर कीजिएगा आप लोग अपने दिमाग में, और ये बहुत बड़ी बात है। कंपैरिजन जब तक हम जिंदगी में नहीं करते, हमें सफलता और असफलता के रास्ते नजर नहीं आते, और ये पार्ट है लाइफ का। हमारी जिंदगी के अंदर हम कुछ भी अचीव करते हैं, चाहे वो सफलता की ओर हो या असफलता की ओर हो, कंपैरिजन करने से ही रिजल्ट आते हैं। और कभी भी स्कूल में आप देखेंगे तो एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, तो टीचर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करके नंबर देते हैं कि विच वन इज बेटर, विच वन इज सक्सेसफुल, या कौन किस लेवल से पास हो रहा है। दैट्स कॉल्ड ए कंपैरिजन। और कंपैरिजन ही हमारी जिंदगी में हमें आगे लेके जाता है। इसलिए पहला कंपैरिजन अपने आप से कीजिए कि यू आर द बेस्ट, आप जैसा कोई नहीं है और आप जैसा कोई बन भी नहीं सकता। लेकिन मात्र कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। कंपैरिजन के साथ साथ कर्मों का करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरी बात को नोट कीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं। कंपैरिजन प्लस कर्म अगर दोनों मिल जाएंगे तो सफलता ऑटोमेटिकली चलकर आपके पास आएगी। लेकिन आप सिर्फ सपने देखेंगे, आप सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, आप सिर्फ टाटा बनना चाहेंगे, बिरला बनना चाहेंगे, राकेश जी बनना चाहेंगे, बड़ा आदमी बनना चाहेंगे, लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। नोट कर लेना अपनी डायरी के अंदर। तो मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ, माई फैमिली इज इक्वल टू योर फैमिली। अब रिजल्ट क्या आने वाले हैं देखिएगा। मेरे फादर सक्सेसफुल हो गए, आपने संघर्ष किया, सक्सेसफुल हो गए। अब दोनों लेवल बराबर है, दोनों लेवल बराबर है। अब देखिए फर्क क्या आने वाला है। मेरे फादर 25,000 रुपया महीना कमा रहे थे 2000 में, आपकी फैमिली के अंदर भी सन 2000 में बिजनेस करके नौकरी करके कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। अब देखिए कंपैरिजन क्या हुआ। मेरे फादर यहाँ पर आके बोले मैं 25,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ, आपके भी पिताजी या दादाजी ने बोला होगा हम 50,000 कमा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए समझिएगा। अब फर्क क्या आया, मेरे फादर 25,000 रुपया कमाने के बाद एक बात क्या बोलते हैं मेरे परिवार को कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेचकर करी, और कचौरी बेचते बेचते मैं 25,000 रुपया महीना पहुंचा। अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच के 25,000 रुपया महीना पहुंच सकता है तो 25 लाख रुपया महीना भी पहुंच सकता है। उनकी सोच। और हमारे देश के अंदर 80% आदमियों की सोच क्या है, अगर हमारे घर में गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, या हमें छोटा सा मकान बनाने को मिल जाता है, या हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, या एक इनकम पर पहुंच जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। बिल्कुल। और सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू आपकी लाइफ के अंदर आपके आने वाले फ्यूचर का डेडिकेशन, आपके आने वाले भविष्य को खत्म करना चालू कर देता है। सेटिस्फाई जहां पर हो जाता है आदमी, वहां पर हमारी जिंदगी की प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली डायल्यूशन की ओर स्टार्ट हो जाती है। और यही हमारी जिंदगी का सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है। मेरे फादर ने सोचा अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी जा सकता हूं। और अगर आपने ये सोचा कि मैं 25,000 रुपया या 50,000 रुपया महीना कमा रहा हूं और मुझे 25 लाख नहीं जाना, इट मीन्स हमने सबसे पहला ब्रेक तो यहीं पर लगा दिया। और ब्रेक किस पर लगाया? अपनी सोच पर। रीजन इज दैट हमारे से और हमारे अंदर मैक्सिमम लोग पता है क्या सोचते हैं, बच्चों की फीस जा रही है, गाड़ी खरीद ली, छोटा सा मकान बना लिया, जिंदगी चल रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनकी जिंदगी में अगर अच्छा पढ़ना लिखा होगा तो बन जाएंगे, हम तो शादी करके फ्री हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड ए सेटिस्फेक्शन लेवल, और दैट्स कॉल्ड अपने आप को सेटिस्फाई करने की भाषा। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे में से मैक्सिमम 80% आदमी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसने कभी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया। इसलिए अपनी डायरी में एक चीज आप नोट कर लेना, कभी भी अपने को सेटिस्फाई मत करना। आप चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, चाहे आप रवि शर्मा बन जाओ, चाहे आप नीतीश छाबड़ा जी बन जाओ, चाहे आप अंबानी से बन जाओ, लेकिन अगर आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, इट मींस आपने अपना डायल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इसलिए पहली बात सेटिस्फाई मत करना। वापस स्टोरी पे आता हूं मेरी। मेरे फादर ने सेटिस्फाई नहीं हुए। अब यहाँ पर दो बातें फिर निकल कर आई। पहली बात मेरे फादर और बड़ा करना चाहते थे, और बड़ा करने के लिए चाहिए पैसा। क्या चाहिए सर? पैसा। क्योंकि बिजनेस का एक नियम है, पैसा डालोगे तो पैसा पैदा होगा, और छोटा पैसा हमेशा बिजनेस को खा जाएगा। नोट करना मेरी बात को, पैसा डालोगे तो बिजनेस पैसा डेवलप करेगा, और हमेशा छोटा पैसा बिजनेस को खा जाएगा। इसलिए याद रखिए, छोटा इन्वेस्टमेंट रिस्क के दौर पे काम करता है और बिजनेस को खा जाता है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और नहीं है तो। रीजन इज दैट, बताऊंगा आगे। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर थॉट मेरे फादर के पास थी। गरीब किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा,
एक ऑफिसर बन गया, ऑफिसर बनने के बाद बड़ा करना चाहता था, लेकिन पैसा नहीं था। आप सब जानते हैं, एक नौकरी पेशा इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपना पेट पाल सकता है, अपने बच्चों का पेट पाल सकता है, लेकिन अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता। आज जितने नौकरी पेशा लोग मेरे सामने बैठे हैं, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ अपना पेट पाल पाएंगे, अपने छोटे-मोटे सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन बड़े ड्रीम्स और बड़े सपनों को अगर आपको अचीव करना है, तो आप नौकरी से नहीं कर सकते। क्योंकि नौकरी बोलती है, भूखा मरने दूंगी नहीं, करोड़पति बनने दूंगी नहीं और बीच में छोड़ दूंगी। निर्णय आपका है कि बीच में बने रहना है या आगे बढ़ना है। इसलिए नौकरी पेशा लोग जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि नौकरी के साथ अपनी जिंदगी को बड़ा बढ़ने के लिए एक स्टेपनी रखो, और उस स्टेपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस। और वो क्यों है, मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी बात से अगर समर्थन है, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे कनेक्ट पर कर पा रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए रिप्लाई दे दीजिए, हँसते चेहरे मुझे बहुत पसंद हैं। कम ऑन, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात हुई। मेरे फादर बड़ा करना चाहते थे, पैसा नहीं था, नौकरी पे आ चुके थे, 25,000 सैलरी थी, 25,000 सैलरी होके भी सैटिस्फाई नहीं थे। आज आपका निर्णय है। मेरे सामने रामलाल भी बैठा है, श्यामलाल भी बैठा है, लक्ष्मण भी बैठे हैं, पता नहीं कितने हजार लोग बैठे हैं। आज निर्णय आप लोगों का है कि जो पोजीशन आरसीएम के अलावा आपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में अचीव करी, अगर आप उससे सेटिस्फाई है, तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करना। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं 3 चीजें, क्या? मनी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, लाइफस्टाइल, तो निर्णय ले लेना, तो डिसीजन ले लेना। सिमिलर थॉट मेरे फादर के पास था। उनके पास पैसा नहीं था, नौकरी थी। पैसा लाते हैं तो रिस्क होता है, क्योंकि व्यापार करना बहुत टेढ़ी खीर है। आज के दौर में बिजनेस करने का मतलब होता है बहुत बड़ा रिस्क खेलना। और पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा होने नहीं देंगे। मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री एक जमाने में नए लोगों के लिए हुआ करती थी। आज की तारीख में वही फिल्म इंडस्ट्री नए लोगों को जगह नहीं दे रही है। कारण, पुराने मगरमच्छों ने जगह बना ली, इसलिए नए बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते उस इंडस्ट्री में। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों ने भी देखा, कुछ समय पहले एक बंदे ने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से निकला था। एक समय हुआ करता था एक समय हुआ करता था जब नए लोगों को चांस दिया जाता था, लेकिन पुराने मगरमच्छों ने अपनी जगह मजबूत कर ली। और ये इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बात भी है। आज अपनी लाइफ में देखिए, आपके परिवार में देखिए, आपके समाज में देखिए, पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा नहीं होने देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। रास्ता क्या है? नौकरी करने के लिए एजुकेशन चाहिए। हर बच्चा मेरिट में तो नहीं आता, हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन तो पास नहीं होता, हर बच्चा इंटेलिजेंट तो नहीं होता। 100 में से 20 बच्चे आगे बढ़ते हैं, 80% बच्चों का क्या होने वाला है? और इनमें कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। नौकरियां मिल नहीं रही है, और कोविड-19 ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। एक बाप, एक फादर, एक पिता हमें बोला करता था, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब तो इस कोविड-19 ने उस पिता की नौकरी को खतरे में डाल दिया। समझना मेरी बात को। जो पिताजी हमें एजुकेशन दिया करते थे कि बेटा तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आज वो खुद अपनी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, खुद की सैलरी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। वो खुद टेंशन में आए हुए बैठे हैं, उनका धंधा चौपट हो गया है, उनकी नौकरी चली गई है, पुराने मगरमच्छ खत्म होते जा रहे हैं, पुराने बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, इन्वेस्टर खत्म होते जा रहे हैं, काम धंधे बचे नहीं है। और ये तो 2021 की बात है। 2025 हो गया तो क्या होगा? 2030 में अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए आप। ये सवाल मेरा है, लेकिन ये सवाल आपके परिवार के लिए है। निर्णय आपका है। नौकरियां बची नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है। बात करते हैं व्यापार की, पुराने मगरमच्छ आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं। आरसीएम सिस्टम में हम कंफ्यूज है, क्योंकि एक पड़ोसी हमें आके कंफ्यूज कर देता है। वो समझता नहीं, उससे पहले हमें ज्ञान दे देता है। अब रास्ता क्या है? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हमें रास्ता बताओ, और नहीं है तो हमारी सुन लो। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। उनके पास पैसा नहीं था पर नौकरी थी। देखिए क्या बोल रहा हूँ, पैसा नहीं था पर नौकरी थी। आप में से कई लोगों के पास पैसा नहीं है पर नौकरी है, और आप में से कई लोगों के पास पैसा है पर डर है। इन्वेस्टमेंट तो करूं, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा? 50 लाख तो लगा दूं, अगर दुकान नहीं चली तो क्या होगा? 1 करोड़ खर्च तो कर दूं, अगर फैक्ट्री नहीं चली तो क्या होगा? मेरे भाइयों, तो सोच कर देखना और अपनी जिंदगी में जाग कर देखना। ये कहानी रवि शर्मा की नहीं है। आज मेरे सामने हजारों रवि शर्मा बैठे हैं, आज मेरे सामने हजारों ओपी शर्मा बैठे हैं, आज मेरे सामने हजारों वो लोग बैठे जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, और हम उनको वो मौका देना चाहते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहते। आप में से कई लोग डरते हैं कि लोग
क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डरने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता है। रिपीट कर देता हूँ, डरने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता है। लड़ोगे तो शूरवीर कहलाओगे और बिना लड़े हथियार डाल दोगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको डरपोक कहना चालू कर देगी। मेरे भाई फादर के पास नौकरी थी पर पैसा नहीं था, लेकिन जुनून था। अब यहाँ पर मैं फिर बात करता हूँ जुनून की। मैं जितने भी मेरे 1000 लोग मेरे से कनेक्टेड है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हमारी सफलता हमारी एजुकेशन पे निर्भर नहीं करती, हमारी सफलता हमारे व्यापार पे निर्भर नहीं करती, हमारी सफलता निर्भर करती है हमारी सोच पर कि आपको कहाँ तक जाना है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। आपकी सफलता निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर कि आपको कहाँ तक जाना है। व्यापारी अंबानी भी है और व्यापारी आपके गली में बैठा एक छोटा-सा दुकानदार भी है। सुनना मेरी बात। व्यापारी दोनों है, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क क्या है? एक अपनी सोच को डेवलप करके अंबानी बन गए, एक अपनी सोच को डेवलप करके उसी व्यापार में बैठे रह गए। निर्णय आज आप लोगों का है। सिमिलर थॉट मेरे फादर ने डेवलप करी। वो बहुत बड़ा करना चाहते थे, मौका नहीं मिल रहा था, पैसा था नहीं। एक शख्स भीलवाड़ा से आता है इस बिज़नेस को लेके जिसका नाम है आरसीएम। आप लोगों के सामने आज ये कंपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मेरे फादर के सामने बिज़नेस आया, एक शख्स ने आके बोला, "शर्मा साहब, कपड़े पहनने से पैसा आता है।" तो मेरे फादर ने बोला, "कपड़े पहनने से बेटा पैसा चाहता है?" बोले, "नहीं सर, ये पहली कंपनी है जहाँ पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है।" मेरे फादर ने बोला, "बता कैसे आता है?" वही मार्केटिंग प्लान जो आज आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जिस मार्केटिंग प्लान को देख के कई लोगों के सर दुखते होंगे, जिस मार्केटिंग प्लान को सुनने के बाद कई लोग खिड़कियाँ से भाग जाते होंगे, जिस मार्केटिंग प्लान को सुनने के बाद रिश्तेदार भी दुश्मन लगने लग जाता है, जिस मार्केटिंग प्लान को सुनने के बाद भी अपने पराये हो जाते हैं, वही मार्केटिंग प्लान मेरे फादर को सन 2000 में दिखाया गया, अगस्त महीने में। मेरे फादर को बताया कि शर्मा साहब एक कंपनी भीलवाड़ा से चालू हुई है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का लोगो है आरसीएम और इस कंपनी में कपड़ा पहनने से पैसा आता है। हम बड़े छोटे थे उस समय, एजुकेशन ले रहे थे स्कूल के अंदर। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? उसी समय मेरे फादर को ये बात समझ में आ गई। मेरे फादर ने बोला, "क्या चीज़ है?" उन्होंने बोला, "ये चीज़ है।" मेरे फादर ने बोला, "एक काम करना, 15 अगस्त सन 2000 को एक कपड़े का किट भीलवाड़ा से लेकर आना, मैं इस बिज़नेस को जॉइन करूँगा।" और मुझे आज भी याद है, जब ये पहली बार किट मेरे घर में आया था, वो दिन था 15 अगस्त सन 2000 जब मेरे फादर ने इस बिज़नेस को साइन किया था और साइन करने के बाद मेरे फादर ने हमारे को आकर बोला था, "ये गज़ब का बिज़नेस है, ये आग लगा देगा, ये वो कर देगा, ये कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।" ये बात मेरी मदर को बोली। हम वहीं बैठे थे, हम सुन रहे थे, हमें हँसी आई, मेरी मदर को हँसी आई। आजकल पिताजी ख़याली पुलाव पकाने लग गए हैं। ख़याली पुलाव के बारे में सुना ना आप लोगों ने? सुना होगा। मेरे पिताजी ख़याली पुलाव पकाने लग गए हैं, तो मेरे फ़ादर ने हमारी बातों को इग्नोर किया। उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं, आज तुम मेरा मज़ाक बना लो, लेकिन एक दिन मैं बताऊँगा ये बिज़नेस क्या है।" दोस्तों, यहाँ पर आपकी इम्तिहान की घड़ी चालू होती है और यही वो पीक पीरियड है, जहाँ पर लोग आपको बोलेंगे, "ख़याली पुलाव पकाना चालू कर दिया मेरे भाई, अब निर्णय आप लोगों का है कि इस ख़याली पुलाव को रूप कैसे देना है।" सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ स्टार्ट हुआ। लोगों ने मज़ाक बनाया, लोगों ने हँसी उड़ाई। मेरे फैमिली ने बिलीव नहीं किया और मुझे बताते हुए कोई शर्म भी नहीं आ रही कि मेरी पूरी कॉलोनी में मेरे फादर ने सबको आरसीएम बता दिया और मेरी पूरी कॉलोनी में किसी ने भी जॉइन नहीं किया। उल्टा हमारा नाम बदल दिया गया। जैसा कि आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ, लोगों ने मज़ाक बनाया, हमारा नाम बदल के आरसीएम रख दिया गया। मेरे फादर रुके नहीं, थके नहीं दोस्तों। उनको इस बिज़नेस का भविष्य नज़र आ रहा था। इवन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी, अच्छी खासी नौकरी को साइड में रख दिया और इस बिज़नेस के पीछे दीवाने हो गए। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, गर्व भी हो रहा है कि इतने दीवाने हो चुके थे कि शुरुआती दौर में किसी ने साइन नहीं किया बिज़नेस, किसी ने समझा नहीं। एक बार मेरी मदर ने उनसे पूछा, "आप इस बिज़नेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं?" हम वहीं बैठे थे। मेरे फादर ने एक बात बोली मेरी मदर को कि इस बिज़नेस की ताकत मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो मेरी मेरी मदर ने एक सवाल किया कि बार-बार आप इस बिज़नेस के पीछे भागते रहते हो, आप नौकरी पे नहीं जा रहे एंड आप इतने दीवाने हो रहे हो। ये बात मैं बता रहा हूँ सन 2000 2001 की और ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये मेरे परिवार की स्टोरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि फैमिली आपकी भी है, परिवार आपके भी है, जनरेशन आपकी भी है, बच्चे आपके भी है। उन्होंने बोला, "इस बिज़नेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो रहे हो?" मेरी मदर ने, तो मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी और लाइन मुझे आज भी मेरे कानों में गूँजती है। आज भी मेरे कानों में गूँजती है। मेरे फादर ने कहा था, "ये बिज़नेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है। अगर मैं भविष्य में रिटायर होऊँगा या इस दुनिया से जाऊँगा, तो मेरी सैलरी कम से कम 1.5-2 लाख रुपया महीना होगी। ये आरसीएम बिज़नेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये आरसीएम बिज़नेस मैं रवि के लिए कर रहा हूँ कि भविष्य में अगर
मान लेते हैं कि मैंने संघर्ष करके एक मुकाम पा लिया, लेकिन मेरे बच्चे ने वो मुकाम नहीं पाया, या मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं निकला, या मेरा बच्चा संघर्ष नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी क्या होगी? वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये बिज़नेस एक ऐसा व्यापार है कि अगर आज मैंने 5 साल ईमानदारी से आरसीएम में काम कर लिया, तो जहाँ से मैं इस बिज़नेस को छोड़ूँगा, या जहाँ से मैं इस बिज़नेस में रिटायर होऊँगा, या भगवान न करे अगर मैं इस दुनिया से चला गया, तो वहाँ से मेरा बेटा इस बिज़नेस को चालू करेगा। और ये है आरसीएम बिज़नेस की सबसे बड़ी ताकत, जो मेरे फादर ने सन 2001 में समझ ली थी। और वही चीज़ आज हम आपको समझाने चाह रहे हैं। दोस्तों, ट्रेजेडी किसी के साथ कहीं पर भी हो सकती है। मेरे फादर के साथ हो गई, 5 दिन में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन आज एक नेटवर्क मेरे को देकर गए जिसका नाम है आरसीएम बिज़नेस, और जिसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। हज़ारों लाखों रुपए की इनकम मेरे पास आ रही है। एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। एक अच्छा सिस्टम मेरे लिए तैयार है। आज लाखों लोग टीम के में काम कर रहे हैं। वो काम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट हिस्सा ऊपर तक आ रहा है। सिमिलर थॉट आपको इसमें डेवलप करना ही है मेरे भाई। नेटवर्क इज़ द बेस्ट कांसेप्ट इन द वर्ल्ड। ये अपनी डायरी में नोट कर लेना। और ये बात आज आप लोग सोच रहे होंगे, ये बात मेरे फादर ने सन 2001 में सोच ली थी। 20 साल पहले एक आदमी ने ये बात बोल दी कि ये बिज़नेस मैं मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। और 2012 में मेरे फादर का देहांत हो गया। वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जहाँ से वो छोड़कर गए, वहाँ से कांसेप्ट मेरे को मिला, और मेरे को आप लोगों को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इससे पहले मैं डायमंड ज्वेलरी का बिज़नेस किया करता था। मेरा डायमंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा व्यापार था। मैं एक अच्छा खासा बिज़नेस में डायमंड का मर्चेंट हुआ करता था। मेरे बेल्जियम से मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। उससे मैं बेल्जियम से क्वालीफाई हूँ डायमंड से। मैंने ग्रेजुएट हूँ, डायमंड ग्रेजुएट हूँ मैं। मेरा अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, लेकिन इस कांसेप्ट की ताकत ने इतनी पावर मेरे को नज़र आई, और मेरे फादर ने एक ही बात बोली थी कि रवि, दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर तुम लॉस खा सकते हो। दुनिया की हर नौकरी कभी भी जा सकती है। दुनिया में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भी तुम सिक्योर नहीं हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिज़नेस बेटा, ये इसमें अगर तूने अपना समय दे दिया, या तूने इस बिज़नेस को समझ लिया, तो डेफिनिटली तू कितना भी ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर बर्बाद हो जाए, तेरी नौकरी चली जाए, या तेरी दुकान बंद हो जाए, लेकिन अगर तूने आज नेटवर्क को बिल्ड कर लिया, तो ये जिंदगी में कभी तेरे को पैसों से पीछे मुड़ के देखने नहीं देगा। तो सिक्योर हो जाएगा। और यही चीज मेरे को समझ में आई दोस्तों। मेरे फादर के द्वारा दिया हुआ बिजनेस मैंने लगातार मेहनत करी, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हिंदुस्तान के काफी लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैं, आप जितने मेरे लोग हैं मेरी बातें सुन रहे हैं, आज एक डिसीजन लीजिए मेरे दोस्तों। आज एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए। ये कमिटमेंट आप मेरे से नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट आप प्रमोद जी से नहीं करेंगे, कमिटमेंट